खुदा ने इंसान को पैदा किया और हम अक्सर क्या जिक्र करते हैं कि इंसान को खुदा ने किससे बनाया? किससे बनाया? खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया। और लेकिन मर्द की या पैदाइश का जिक्र है, आदम की पैदाइश का जिक्र है। उसके बाद जब औरत की पैदाइश का जिक्र आता है तो उसमें मिट्टी का जिक्र नहीं आता। आज भी कलाम पढ़ा गया, बड़े गौर से अगर आपने सुना है, उसमें खुदा ने मिट्टी नहीं ली, बल्कि उसने उसी मिट्टी से जिसे इंसान ने बनाया था आदम, उसी मिट्टी में से एक और, यानी कि उसकी पैदाइश उसी में से की। वजह क्या है कि खुदा इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा नहीं करना चाहता। अलहदा भी बना सकता था, उसने कहा कि अलहदा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर ये अल्फाज जो वो अदा करता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। वो दोनों एक तन होंगे, यानी एक ही जिस्म है और उसका हिस्सा है। और खुदा ने उसकी तख्लीक की, और उसका पता मतलब यह है कि अगर मेरा हाथ काट दिया जाए तो लोग मुझे टुंडा ही कहेंगे, अगर मेरी टांग काट दी जाए तो लोग मुझे लंगड़ा ही कहेंगे। लेकिन जिस्म के एक हिस्से के जुदा हो जाने से इंसान जो है वो सारी जिंदगी कह सकते हैं अपाहिज रहता है, उसके ऊपर दाग लगा रहता है। आपके सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब कभी आप नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि फलां बंदा देखा जी वो किदे घर जाना है, फलाने टुंडे दे घर जाना है, फलाने लंगड़े दे घर जाना है, फलाने काने, यानी हंसी आती है ये बातें सुनकर। तो ये मजाक ही है कि जिस्म का हिस्सा आपसे अलहदा हो जाए तो ये आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक मजाक बन जाएंगे। और खुदा आज के कलाम में कहता है कि जिससे खुदा इंसान क्या करेगा कि वो अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। पढ़ता हूँ दोबारा ताकि आप मुझे स्कैंडलाइज ना करें कि फादर शायद अपने आप से ये अल्फाज अदा कर रहा है। खुदा का कलाम जिसे आप इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, पहली किताब है जिसमें खुदा इंसान से हम कलाम होकर कह रहा है। उस वक्त खुदावंद खुदा ने कहा, किसने कहा? खुदा ने कहा। इस किसी इंसान ने, इंसान की तो पैदाइश ही नहीं हुई। खुदा कह रहा है कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार बनाएंगे। और खुदावंद खुदा जमीन के सब जानदार, आसमान के सब परिंदे मिट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया। दुनिया भी मिट्टी से बनी मखलूक दूसरी, किसके पास लाया? इंसान के पास लाया, मिट्टी से बनाकर। और वो उनके क्या नाम रखता है? बस आदम ने हर एक जानदार को नाम दिया, वही उसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और जमीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानद का कोई मददगार ना मिला, अपनी तरह का मददगार ना मिला। लोग कहते हैं ना, यूरोप में बड़ी बेदीनी बहुत फैल गई है कि लोग कुत्ते पाल लेते हैं, कहते हैं इससे बेहतर, इंसान रखने से बेहतर है कि हम कुत्ता पाल लें। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि इंसान की मानद नहीं है, उसमें खूबियां हो सकती हैं, वफादारी हो सकती है, बहुत हो सकती है, लेकिन वो इंसान का साथी नहीं है। इसके लिए खुदा कहता है कि उसने इंसान पर गहरी नींद भेजी। जब वो सो गया तो उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। कलाम के अल्फाज है, मेरे नहीं है। और खुदावंद खुदा ने उसकी पसली जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और उसे इंसान के पास लाया। सारी दुनिया उसने मखलूक मिट्टी से बनाई, आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन खातून को इंसान की बनाई हुई पसली से निकाल कर लाया। और इंसान ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी। इंसान ने उसका नाम रखा, यानी आदम ने, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तान होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। ये तो खुदा ने शुरू में कहा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहता है, वो भी खुदा है जो उस वक्त इंसान की तकलीफ के वक्त ही काम करता है। यीशु मसीह दोबारा दोहराता और क्या कहता है कि लोगों ने उसे पूछा आजमाने के लिए, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे?
उसने जवाब में कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। और यस्सु ने उससे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब तुम्हारे लिए हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से हवाला दे दिया ना यस्सु ने। जो पहली तलावत पढ़ी गई, यस्सु ने बताया लोगों को कि भाई खुदा ने ये कानून नहीं बनाया, ये इंसान ने कानून बनाया, ना उसके 10 हुक्मों में ये हुक्म है। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब तुम्हें कादियों के हवाले किया था। मूसा भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलहदा हो, इसलिए क्योंकि तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब 2 नहीं बल्कि एक तन है। यीशु ने क्या किया? पुराना हवाला पढ़ के सुनाया तकवीन की किताब से कि भाई इंसान से ज्यादा खुदा के अल्फाज पर गौर करो कि खुदा ने इंसान को इंसान से यानी औरत को मर्द से जुदा होने के लिए नहीं बनाया। और फिर उसने कहा कि दोनों और से कहा बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में जाकर उसके शागिर्दों ने फिर उससे बात की और पूछा, और उसने से कहा कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़िना करता है। अल्फाज किसके? किसी फादर के हैं, किसी बाबू के हैं या किसी और के? किसने कहा ये बताएं आप? खुदावन यीशु मसीह खुद कहता है। और जब मैं तो खादिम हूं, मैं उसके इस कलाम को, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने वाला हूं। मैंने जो लिखा है खुदावन ने वो आप तक पहुंचाना। और अगर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक कलाम सुनाता हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं, और अगर मैं कहता हूं कि ये ज़िना है और आपने ये काम कर लिया तो आप हमारे गिरजे नहीं आएंगे कि उधर तो ये अल्फाज अदा करते हैं, हमने तो जाना ही नहीं। अब मैं तो नहीं अल्फाज अदा करता, खुदावंद का कलाम इस बात की कह सकते हैं कि इजाजत नहीं देता। और जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलता है, यीशु और खुदा के मुंह से निकले हुए लफ्जों की मुखालफत करता है, वो मसीह है नहीं है। मसीह का पैरोकार, मसीह के कलाम पर अमल करने वाला। और जो ये काम करता है, यानी अगर वो अपनी बीवी को छोड़ देता है और बीवी अगर मर्द को छोड़ देती है तो दोनों ज़िना कर सारी जिंदगी और उनके पैदा होने वाले बच्चे हराम के बच्चे होंगे जो बगैर शादी के पैदा होते। दुनिया की नजर में ठीक है, खुश हो जाएंगे, गुज्जा पड़ करता लगा जैसे कह देता है। दुनिया को खुश नहीं हम कर सकते, क्योंकि मरना तो सबने है, मैंने भी, और जितने लोग जो है ये सारे काम करेंगे तो खुदा के सामने ये सारी जिंदगी गुनाह ही रहेगा। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितने मर्जी रोजे रख ले, जितनी मर्जी इबादत कर ले, खुदाबंद आपको बताएगा कि आपने ये काम गलत किया है, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। कलाम सख्त है, कलाम सख्त है, इसीलिए इस बात को सोचना हमारे लिए बड़ा अहम है। हम फादर सिबान किसी को रोक तो नहीं सकते, आजकल ऑप्शन बहुत ज्यादा है, आजकल ऑप्शन बहुत सारा है। हम कहते हैं नहीं करो, वो कहते हैं ना कर, तेरे साढ़े करना की होगा, असि फलां को लौट जाएंगे, फलां चला जाएगा, फलां चला जाएगा, चले जाते हैं। आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद नहीं की, हम आपके गिरजे ही नहीं आते, भाई हम नहीं कर सकते। आप जाते हैं तो जाए, यीशु के कलाम की मुखालफत हमसे नहीं होती और ना हम कर सकते। और इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा तकवीन से शुरू से इंसान की पैदाइश से ये कहता है, और उसके बाद आज वो खुद अपने लफ्जों से कहता है हम यीशु के पैरोकार हैं कि मूसा के पैरोकार। ये भी बता दें, यीशु आज मूसा की तालीम और उसकी शरीयत को भी रद्द करता, कहता है कि नहीं, मूसा ने बेशक कह दिया हो कि तुम्हें तलाक दे दी जाए, मैं तुमसे कहता हूं कि खबरदार किसी ने ऐसा काम किया। तो मैं तो कभी कभी कहता हूं कि खुदा के कलाम से अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये सफाई निकाल दें, ताकि आप ना पढ़ें और ना आपको ये पता चले कि ये यीशु ने कहा। और एक दफा नहीं, कई दफा खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज दोहराए। इसीलिए कभी कभी ये कलाम ये वाला सुनाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। जो सुना रहा होता है वो बंदा बुरा होता है कि यार देखो जब जाते हैं गिरजे यही काम है, यही बातें बताता रहता है, तो मैं क्या करूं?
मेरे यीशु मसीह की तरफ से मुझे हदायत ही यही कि सच बोलना है और जो लिखा है उसी को तुमने लोगों को बताना है। अपनी मर्जी से कोई गलत बात लोगों को तालीम नहीं देनी। इसलिए मैं इस कलाम का पाबंद हूं, मैं यीशु के अल्फाज का पाबंद हूं, और इसीलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता। हम जब मसीही कैथोलिक मसीही निकाह पढ़ते हैं तो निकाह के वक्त काहिन 2 अंगूठियों को बरकत देता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं शादी पर कि आप सोने की, चांदी की, हीरे की अंगूठी आप निकाह के लिए ना लेके आए। वो कहते हैं नहीं जी साड़ी नाक नहीं रहेंगी, लोग क्या कहेंगे, ले आए, लेकिन वो सेपरेट रखें, दुनिया को दिखाने के लिए वो आप अलहदा करें। जितनी महंगी खुदावंद आपको बरकत दे आप उनको लेके आए। आप शायद 200 करोड़ की कह सकते हैं कि महंगी अंगूठी ले आए, लेकिन जब काहिन यहाँ पर उन अंगूठियों को बरकत देता है तो उस अंगूठी को ही बरकत देगा जो सिर्फ आप मर जाएंगे तो आपके डेड पर कह सकते हैं कि बेड पर आपसे उतारी जाती है। जब आपको फट्टे पर डाला जाता है लाने के लिए, ये उस वक्त उतारी जाती है मसीही तालीम के मुताबिक। तो सोने की पहनेंगे तो खुदा न खास्ता हमारे खानदानों में कभी ऊंच नीच हो जाती है, जरूरत आ जाती है, तो सबसे पहले नजर जेवर पर पड़ती है। चलो आपने बाकी जेवर तो बेच दिया, इस अंगूठी पर पड़ती है छोटी, चलो अपनी मुश्किल पूरी कर लेते हैं। खुदा को भी पता है कि हमारी मुसीबत आ गई है, मैं तुझे ऐसी 10 और बना दूंगा, तू ये बेच दे। मजबूरी है, बीवी बात मान जाती है, घर के हालात देखकर वो बेचारी बेच देती है। लेकिन दोबारा से ना वो मौका वापस आएगा, ना वो काहिन वापस आएगा, ना वो लोग वापस आएंगे जिनकी मौजूदगी में आपने इस पर बरकत दिलाई। आपने अपनी बरकत और अपनी वफादारी किसी के हाथ बेच दी। और खुदावंद कलाम में कहता है, जब भी बरकत देता है काहिन तो कहता है, मियाँ बीवी से कहता है, खामद बीवी को अंगूठी पहनाकर कहता है मेरी वफादारी और मोहब्बत के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन ले। और आप लोग तालियां बजाते, फिर मर्द कहता है, फिर औरत कहती, और इसका मतलब जब आपने ये अंगूठी उतार दी तो मर्द की बीवी के साथ वफादारी खत्म और औरत की बीवी की मर्द के साथ वफादारी खत्म। अंगूठियां पहनने को तो आप खुदावंद, मैं बार बार कहता हूं आपको बरकत है, आप महंगी से महंगी भी पहनते हैं, बेहतर से बेहतर भी पहनते हैं, लेकिन ये वो अंगूठी नहीं है जिस अंगूठी में आपकी वफादारी और मोहब्बत छुपी हुई। ये इसमें खुदा शामिल होता है, काहिन शामिल होता है और खुदा का कलाम शामिल होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ पीतल की अंगूठियां ले आए। आम बाजार से अंगूठियां 20, 30, 40 रुपए या बड़ी हाथ है 100 रुपए की मिलती हैं, वो ले आए और वो सारी उम्र पहने रखे, दूसरी भी पहन ले, दूसरी उंगली में महंगी पहन ले, लेकिन जो काहिन बरकत दे आप वो वाली अंगूठी जो है, वो वाला छल्ला जो है वो पहनकर अपने बच्चों के लिए लेकर आए, ताकि ना आपको आजमाइश आए, ना कोई चोर चोरी करके लेके जाए, ना आपको हमेशा उसे संभालने की पड़ी रहे, बल्कि आप हमेशा उसे अपने हाथ पर पहने रखें। तो ये निशानी शादीशुदा मर्द और शादीशुदा खातून की। देखिए हिंदुओं में आप ड्रामे देखते हैं और इन ड्रामों में, वैसे फिल्मों में भी देखते हैं कि हिंदू क्या पहनते हैं, वो मंगलसूत्र पहनते हैं, और गरीब लोग जो है वो आम धागा पहनते हैं, अमीर लोग जो है वो सोने सोने में करते हैं। लेकिन अहमियत क्या है कि वो अपनी जान गंवा देते हैं, ये तो उनकी मजहब की बात है, लेकिन वो औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारने देती, कहती मैं मर जाऊंगी, मार दो मुझे, लेकिन ये जिस दिन उतर गया मैं अपने खामन के साथ वफादार नहीं रहूंगी। और कभी कभी तो ये ऐसी वो फिल्में ही बना देते हैं इसी बात पर कि इसको उनका जो खुदा है, भगवान है, वो बरकत देकर औरत के गले में मर्द जो है इसको पहनाता है। तो मर जाते हैं, और जब वो औरत का खामन मरता है, बेवा हो जाती है, तो सबसे पहले उसके गले से वो चीज होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो ऐसे ही शादीशुदा मर्द और शादीशुदा खातून की निशानी ये है मसीहियों के लिए कि वो इसके ऊपर छल्ला पहनाएं
और छल्ला जो है ये जब भी दिखाई लगाएगी कि देखिए मैं शादीशुदा, उसके ऊपर सलीब का निशान भी बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें। मेरे वालिदैन 50 साल उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह बनाई। पापा आजम ये वाले उस वक्त नए बने थे और सबसे पहले मैंने दरख्वास्त लिखी कि मेरे वालिदैन को बरकत दी जाए। उन्होंने वहाँ से पोप के सफीर के ज़रिए अपनी बरकत भेजी और जब उनकी 50 साल जुबली हुई तो उस बरकत में मेरी वालदा की अंगूठी थी और मेरे वालिद की अंगूठी। और आप इस बात पे हंसेंगे, मेरी अम्मी ने दोनों अंगूठियाँ छुपा के रखी थी। तो मैंने कहा कि आपको हम नहीं वो छल्ले हमें अंगूठियाँ दें क्योंकि आपकी उंगलियाँ पतली पतली हो गई हैं और हम नहीं बनवा कर देते हैं। तो मेरी अम्मी कहती है नहीं, ये उस वक्त के फादर ने बरकत देकर हमें दी है, उंगली पतली हो गई है, ये सुन्यारे के पास जाएगी, वो इसमें मिलावट कर देगा, हो सकता है कुछ निकाल दे और हो सकता है कुछ इसमें डाल दे, तो ये वो वाली नहीं होगी, मैं इसके अंदर धागा लपेटूंगी। इतना बड़ा धागा लपेटा उसने उंगली में पहनने के लिए और दोनों को पूरी नहीं आ रही थी, लेकिन उसने कहा कि मैंने ये 50 साल तक घर में बड़े मुश्किल हालात आते रहे हैं और सबसे पहले नजर इस पे पड़ी तो मैंने इनको छुपा दिया था ताकि मैं इस दिन को संभाल के रखूं। तो जब कोई बड़ा ओकेजन होता था कि शादी शुदी, फिर वो पहनने के लिए देती, बाद में फिर उतरवा लेती कि ला दो तुम्हें, तुम कहीं इसको घुमा ना देना। और 50 साल बाद, और मैं हमारे पास वीडियो की तस्वीरें हैं और वो अंगूठियाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी खवातीन कम है कि अपने खामद के साथ वफादारी को संभाल कर रखना। और हम उन्हें कह सकते हैं कि महंगी से महंगी अंगूठी भी लाकर पहना सकते थे, लेकिन उसका मैंने नहीं पहनी क्योंकि जो बरकत मुझे खुदावंद के खादम से उस वक्त की मिली है मैं उसे। तो हमने जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी डेड बॉडी बेड पर उन्हें अंगूठी जो है वो उतारी, वो मेरे पास है। और ये वजह है कि वो आज भी सारी बातें बड़ी खूबसूरती के साथ याद है और कितना अच्छा लगता है कि 50 साल बाद याद कराया जाए कि इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या वफादारी की। तो अभी एक और बात करते हैं, वफादारी में क्या है। मैं हमेशा जब निकाह पढ़ता हूं तो मर्द और औरत को आमने सामने खड़ा करता हूं। फादर तो क्योंकि यहाँ पर लोग तैयारी नहीं करते ना, पहले तैयारी करनी होती है। फादर लोगों को सिखाते हैं कि भाई निकाह में कहना क्या, फादर ने नहीं कहना होता, मेरे पीछे पीछे जरूर कहते हैं, लेकिन असल में कहना औरत और मर्द ने होता है। खुदा का कलाम दरमियान में दोनों मियाँ बीवी हाथ ऊपर रखते हैं और अल्फाज अदा करते हैं कि खुशी और गम में, क्या अल्फाज अदा करते हैं, खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हाल में तेरा वफादार शौहर रहूंगा। और औरत कहती है कि तेरी वफादार बीवी रहूंगी। अब खुशी क्या है? खुशी ये है कि आपको खुदावंद ने बहुत कुछ दिया है, आपके पास वसाइल है, अच्छा घर है, नौकरी है, मुलाजमत है, सब कुछ आपको खुदा ने दिया है, लेकिन आप खुश हैं और इसके खुशी में आप अपने खावंद के साथ, कभी कभी वक्त आ जाता है, गुर्बत भी आ जाती है, मुलाजमत भी नहीं रहती, खुशहाली भी नहीं रहती, आपके पास वसाइल नहीं है, खाने पीने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते। जब ये दुख आता है मर्द पर या औरत पर तो कहेंगे कि मैंने खुशी में कहा था कि तेरे साथ थी, अब ये दुख भी आ गया है तो मैं तेरे साथ रहूंगी। ये नहीं है कि अब ये कमा कर नहीं देता, अब ये पैसे नहीं लाता, हम भूखे मरते हैं, बेहतर है इसकी गुर्बत हो गई, अब मैं इसे छोड़ देती हूँ, मैंने तो शादी की थी कि हमारे बच्चों को खुशहाली मिलेगी, ये नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ। वादा तोड़ दिया। मर्द अगर कह सकता है कि औरत जो है उसके साथ ऐसा करता है तो वो भी सुना देगा। तीसरी बात कि बीमारी और तंदुरुस्ती। बीमारी ये नहीं है कि आप फालज हो गया या कोई और बीमारी हो गई है, बीमारी ये भी हो सकती है मायूसी कि आपको औलाद नहीं मिल रही, औलाद जैसी नेमत नहीं है, आपको औलाद नहीं मिल रही, और ये एक किस्म की कह सकते हैं कि मायूसी भी है, बीमारी भी है, और आप कहते हैं कि मैंने वादा किया था कि अगर खुदा औलाद देगा तो ठीक है, नहीं देगा तब भी मैं तेरे साथ वफादार रहूंगी। और कभी कभी दुनिया वाले कहते हैं जी कोई बात नहीं, पता चलता है खातून में कोई प्रॉब्लम है या फिर मर्द में प्रॉब्लम है, तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है इस वजह से एक दूसरे से अलग आ जाते हैं।
बीमारी और तंदुरुस्ती में। जब तंदुरुस्ती है फिर वो उसके साथ है, बीमारी जो है और मायूसी है उसमें वो उसके साथ। तो मैंने कहा हर हाल में तेरा वफादार शौहर और तेरी वफादार बीवी रहूंगी। लफ्ज़ पर गौर किया, हर हाल में, दुख आए, बीमारी आए, परेशानी आए, गुर्बत आए, कुछ भी हो जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसमें आप फादर तो खुदावंद की तरफ से महसूस है, वो आपके साथ खड़ा है, वो तो वादे ले रहा है। खुदा का कलाम जिसे कहते हैं कसम न तोड़ना, ये कसम होती है जो आप खुदा के कलाम पर हाथ रखकर, ये कैथोलिक चर्च में सिर्फ हम कसम दिलवाते हैं। दूसरों को पता चल गया कि कभी कभी चढ़वानी भी पड़ती है, इसलिए वो कलाम पर हाथ नहीं रखते, वो हाथ में हाथ दे देते हैं और कलाम पढ़ते हैं। इसलिए हम सबसे पहले कहते हैं लाओ भाई खुदा का कलाम, और जिसने खुदा के कलाम पर हाथ रखकर कसम खाकर वादे पीछे किए, खुदा उससे कभी खुश नहीं होगा। खुदा आइंदा जिंदगी में भी उसे कभी तरक्की, कामयाबी और खुशहाली नहीं देगा। औलाद तो होगी, दूसरी शादी भी होगी। तो मैंने कहा बड़े सब्र बात है, जो बच्चे पैदा होंगे वो हराम के बच्चे पैदा होंगे, जिन्हें हम कह सकते हैं माशरा कबूल नहीं करता। सारी जिंदगी ना वो अपने आप को लीगल कह सकते हैं कि खुदा की शरीयत के मुताबिक और खुदावंद के कानून के मुताबिक, ना वो माँ बाप बगैर शादी के जो बच्चे पैदा होते हैं, ये सारी जिंदगी वही है। देखिए कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं ठीक है केड़ा फलाना मरना, ये नहीं जिस्म का मरना, जो चीज मरती है वो हमारी रूह मरती है। और ये लोग जो है खुदा की बादशाही में दाखिल